अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 1 रुपये 42 पैसे सस्ता होकर 218 रुपये 50 पैसे का हो गया। दफा 144 के कानून के खिलाफ PTI की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमतें हैं, पहले इन सूबों में यह कानून ख़त्म कराएं। अमन व अमान का मामला एग्जीक्यूटिव को देखना है, अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। जब PTI की हुकूमत थी, क्या इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज नहीं रहा? अगर PTI को रैली निकालनी है तो उसके लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दें। तहरीक इंसाफ की ममनू फंडिंग इंक्वायरी रुकवाने की दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का दरखास्त को ममनू फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। केस की मजीद समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी। स्वात में 4 बाग के इलाके गली बाग में स्कूल वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग से ड्राइवर जहां बहक और 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर थर जाएंगे। थरकोल माइंस के फेज़ 2 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को थरकोल प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ थरकोल प्रोजेक्ट में काम करने वाले खवातीन डंपर ड्राइवर्स से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 निजी शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा दर्ज। तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। तर्जुमान CD के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने तक शॉपिंग मॉल सील रहेगा। आग मॉल के 4थे फ्लोर पर फूड कोर्ट में लगी थी। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान का कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मॉल होने की वजह से इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 280 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 102, रावलपिंडी से 79, गुजरांवाला से 36 और मुल्तान से 21 मरीजों की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में 254 मरीजों में डेंगू वायरस पाया गया। पेशावर में सबसे ज्यादा 202 मरीज सामने आए। जैकबाबाद में सैलाब और बारिशों के थम जाने के 1.5 महीने बाद भी निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर ना आ सका। यूनियन काउंसिल बकापुर समेत मुतादिद इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जाफराबाद और सोहबतपुर के सैकड़ों देहात में 2 महीने से पानी में डूबे हैं। सैलाबज़दा इलाकों में मलेरिया समेत दीगर बीमारियां फैल गईं। सिंध हाई कोर्ट ने म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में 26 अक्टूबर तक तौसी दे दी। सीनियर कानूनदान खालिद जावेद और मुनीर ए मलिक एडवोकेट अदालती मुआवन मुकर्रर। दोनों अदालती मुआवन को नोटिस जारी। अदालत ने हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार अदालती मुआवनीन को दरख्वास्त की कॉपी फराहम करें। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में 2 कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। MKM पाकिस्तान के कामरान टिसोरी आज शाम गवर्नर सिंध के मनसब का हलफ उठाएंगे। चंद रोज पहले पार्टी में वापस आने वाले टिसोरी के गवर्नर मुकर्रर होने पर MKM के देरीना और सीनियर कारकुन देखते रह गए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद का फैसला करेगी। मुल्क में मौजूदा शरह सूद 15% है। फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी में मदद के लिए पाकिस्तान आर्मी का सिक्योरिटी दस्ता नूर खान एयरबेस से कतर रवाना। दस्ते में पाक फौज के अफसरान, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवान शामिल हैं। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। कीवीज 2 टेस्ट, 8 वनडे, 5 T20 के लिए 2 मराहिल में पाकिस्तान आएंगे। पहला टेस्ट 27 से 31 दिसंबर तक कराची में खेला जाएगा। और कौमी क्रिकेट स्क्वाड का क्राइस्टचर्च में लिंकन यूनिवर्सिटी के इंडोर हॉल में दूसरा ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने भी बॉलिंग की।